आपके चुनाव हारने के बाद हार के कारणों पर अब हर तरफ मंथन हो रहा है। सब कोई सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आखिर हारी कैसे, जो आम आदमी की बातों का दावा करती थी कि आम आदमी के मुद्दे उठाते हैं हम, लेकिन उसे हार कैसे मिल गई। इसका जवाब है आपका अहंकार, जो उसके नेताओं पर ऐसा चढ़ा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को। इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आवाज है। जीत का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ सालों तक आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल यही दावा करते रहे कि 2025 तो छोड़िए, 2050 तक दिल्ली में बीजेपी नहीं आ सकती। लेकिन 8 फरवरी को आए नतीजे ने आम आदमी पार्टी के किले को ढहाने का काम कर दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी साफ हो गई है। जो लूट कांग्रेस ने करी थी, जो झूठ और लूट आम आदमी पार्टी ने किया, उसके बाद जो विश्वास बना है लोगों का बीजेपी पर, 27 साल से केवल बीजेपी नहीं हारी थी, दिल्ली की खुशियां भी हारी थी, दिल्ली का भविष्य हारा था। आज वो फिर से जीता है और उसकी जीत का आगे का जो रोड मैप है वो हमारी मोदी की गारंटी में, हमारे संकल्प में है। हम उसको पूरा करेंगे। 3 साल बाद ये दिल्ली दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शुमार होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी के कुशासन मॉडल को नकार दिया। दिल्ली की जनता ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। दिल्ली की जनता ने आपदा की सरकार को बाहर किया है। 12 साल तक जिन्होंने लूटा और कूटा और दिल्ली को बर्बाद किया, मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अब्दाली से दोनों हाथों से दिल्ली को लूटा था, अरविंद केजरीवाल जी का मकसद दिल्ली को लूटना था, पैसा इकट्ठा करना था। हजारों करोड़ों ने इकट्ठा किया। अभी कैग की रिपोर्ट सामने आएगी तो पता चलेगा। तो अब दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं और दिल्ली के लोग गंदे पानी से, गंदी हवा से, गंदी यमुना जी से छुटकारा चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया कि उन्होंने जिन वादों पर भरोसा करके खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी कहने वाली पार्टी को दिल्ली की गद्दी सौंपी थी, वो पार्टी उस भरोसे के लायक नहीं रही। एक झटके में दिल्ली ने आपका घमंड चकनाचूर कर दिया। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आवाज है। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में महज 22 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी ने 27 सालों का सूखा खत्म कर दिया। जो आत्मविश्वास कभी आम आदमी पार्टी के लिए वरदान बना था, जिसकी बदौलत अरविंद केजरीवाल ने पुरानी सत्ता को उखाड़ा, उसी आत्मविश्वास ने अहंकार और दंभ का रूप ले लिया। जिन वादों की नींव पर आम आदमी पार्टी वजूद में आई, केजरीवाल एक एक कर उसे ही भूलते चले गए और उल्टा वादा खिलाफी पर उतर आए। केजरीवाल आम आदमी बनकर सत्ता में आए। उन्होंने जनता से भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, जनता को दिल्ली में लोकपाल लाने का भरोसा दिलाया था, आम आदमी की तरह सरकार चलाने का वचन दिया था। लेकिन कुर्सी संभालते ही केजरीवाल अपने तमाम वादों से पलट गए। एक तरफ जहां उन पर और उनकी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के दाग लगे, तो वहीं लोकपाल समेत सभी मुद्दों को पीछे छोड़कर वो फ्री स्कीम का सहारा लेने पर उतर गए। जिस वीआईपी कल्चर को खत्म करने का वादा करके वो सत्ता में आए, उन्होंने उसी वीआईपी कल्चर को अपना लिया। कमांडो सुरक्षा ले ली, बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा दफ्तर ले लिया। वो हर काम किया जिसके खिलाफ आवाज उठाकर उन्होंने जनता का वोट हासिल किया था। शराब के कारण वो बदनाम हो गया। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात मैं पहले से बता रहा
अचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, वो उनके दिमाग में नहीं रहा। और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की। उसके प्रति तो क्या संवेदना, दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूँ कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। इतिहास हम देखें तो वो गवाह है कि अगर कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने उन गलत करने वाले लोगों को दंड दिया है। आज दिल्ली पूरी तरीके से एक कूड़ादान बन गई, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे है, यमुना नदी साफ नहीं हुई है। तो लोगों ने इन सब इश्यूज पे त्रस्त होकर आज ये हाल करके दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार चुके हैं। इसमें दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता का श्राप लग गया। दिल्ली की जनता ने उन्हें वादा खिलाफी की सजा दे दी और इसमें ना तो इन्हें मुफ्त की रेवड़ी स्कीम काम आई और ना विक्टिम कार्ड चला। घमंड की पराकाष्ठा और झूठ के अतिरेक ने जनता का मिजाज ऐसा बिगाड़ा कि जनता ने भ्रष्टाचार की लंका को ही फूंक डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि मगर और बंदर कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं। इंडी गठबंधन में एकजुट रहने की कस्में खाने वाले दल जब राज्यों के विधानसभा चुनाव की बारी आई तो अलग अलग हो गए। दिल्ली में कैसे कांग्रेस ने आपका खेल बिगाड़ा और एआईएमआईएम के मैदान में कूदने से आम आदमी पार्टी कैसे तबाह हो गई, इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत ने सिर्फ 27 साल बाद बीजेपी के लिए जीत का सूखा खत्म नहीं किया, बल्कि खुद को ईमानदारी के दूध से धुला बताने वाली आम आदमी पार्टी को भी नंगा कर दिया। लेकिन आपको सबसे बड़ा झटका कांग्रेस और एआईएमआईएम ने दिया। उन दोनों पार्टियों ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि बीजेपी से जूझ रही आपका कबाड़ा हो गया। People wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. कांग्रेस आम आदमी पार्टी की हार को बदलाव का जनादेश बता रही है, लेकिन वहीं इंडी गठबंधन के तहत एक बैनर के नीचे आए इंडी गठबंधन के दूसरे दलों के नेता इसे आपसी झगड़े का नतीजा बता रहे हैं। उनका कहना है कि आप और कांग्रेस ने दिल्ली की जीत बीजेपी को प्लेट में सजा कर दी है। कांग्रेस आणि आप एकत्र लढले असते ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी थी। उन्हें बैठकर सीट बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए थी। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और हार गए। वहीं कुछ चुनावी रणनीतिकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के पीछे आप और कांग्रेस का अलग अलग चुनावी मैदान में उतरना बता रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों पार्टी गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती तो नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन कांग्रेस और आप के बीच खाई इतनी ज्यादा है कि ये बात ही बेमानी है। पर्टिकुलरली केजरीवाल से मिडिल क्लास बहुत ही ज्यादा नाराज था कि ये झूठ बोलना, अनाप शनाप का आरोप लगाना और ये काइयापन और नटवर लाल की जो छवि बनी है वो उसके वजह से मिडिल क्लास शिफ्ट किया है। हालांकि जीत के आंकड़े बताते हैं कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप दोनों मिल जाते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। इसे आंकड़ों के जरिए भी समझा जा सकता है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल 4089 वोटों से हारे। यहां कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले, जो केजरीवाल की हार के अंतर से ज्यादा है। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। सिसोदिया सिर्फ 675 वोटों से चूक गए। यहां कांग्रेस के फरहाद सूरी को 7350 वोट मिले। वहीं ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज 3188 वोटों से हारे। यहां कांग्रेस को 6711 वोट मिले। मालवीय नगर सीट आम आदमी पार्टी 2131 वोटों से हारी। यहां कांग्रेस को 6770 वोट मिले। संगम विहार में आप 344 वोटों से हारी। यहां कांग्रेस को 15863 वोट मिले। राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी 1231 वोटों से हारी।
यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार को 4015 वोट मिले। त्रिलोकपुरी में आम आदमी पार्टी लगभग 400 वोटों से हारी, जबकि यहाँ कांग्रेस को लगभग 6000 वोट मिले। महरौली में बीजेपी 19,450 वोटों से जीती। कांग्रेस उम्मीदवार को यहाँ 27,000 से ज्यादा वोट मिले। तीमारपुर सीट पर आम आदमी पार्टी 1168 वोटों से हारी। यहाँ कांग्रेस को 8,361 वोट मिले। यही हाल कस्तूरबा नगर, बादली, छतरपुर, नांगलोई जाट और मादीपुर सीट पर भी हुआ। हर जगह आपके हार की वजह कांग्रेस प्रत्याशी ही बनते नजर आए। दावा है कि कांग्रेस ने हर जगह आम आदमी पार्टी का वोट काटा। बहरहाल हार का जिक्र होगा तो वजह गिनाई जाएगी। लेकिन दोनों पार्टियों की सियासी भूख बताती है कि मगर और बंदर कभी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते।